फिर हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में हमारा मटेरियल वेरिएंसेस चल रहा था। अब इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग करने वाले हैं ये मटेरियल वेरिएंसेस ही है, और ये मटेरियल वेरिएंसेस का फोर्थ मेथड ही है। मटेरियल वेरिएंसेस का फोर्थ मेथड, तो फोर्थ मेथड होता है व्हेन मोर देन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी यही किया था, बस प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से फोर्थ मेथड कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। कोई इसके अंदर एक नया टॉपिक है लॉस कैलकुलेट करने का, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड लॉस कैलकुलेट करने का एक नया पॉइंट है। बाकी पूरा इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 12 उसके जैसा ही है। तो इनपुट आउटपुट में एक चेंज है। तो मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। जिन लोगों को इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं किया हुआ है 12, पहले 12 करो फिर इस पे आओ 13 पे। When more than one type of material is given and loss is also given. When more than one type of material is given and loss is also given. ये हमारा फोर्थ मेथड मटेरियल वेरिएंसेस का, ये क्वेश्चन नंबर 13, राइट। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। बस इतना ही क्वेश्चन है। आप देख रहे हो इसके नीचे आंसर शुरू हो गया। ये क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट दी हुई है। अब सबसे पहली बात, ये जो अमाउंट का कॉलम है, जो क्वेश्चन में अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है, ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है। ये वाला अमाउंट का कॉलम स्टैंडर्ड में आपको क्वांटिटी दी हुई है, स्टैंडर्ड में प्राइस दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लियरली दिया हुआ है। अमाउंट हम लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम लोग ये स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 200 और स्टैंडर्ड का प्राइस 2, तो 200 और 2 हम लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 इंटू 2 400 हम लोग खुद ही कर लेंगे। 100 इंटू 5 500 मल्टीप्लाई हम लोग खुद ही कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में अमाउंट काम का नहीं है। उसी तरह एक्चुअल में भी क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो अमाउंट को मैं कट कर देता हूँ। अमाउंट हमारे काम का नहीं है, इस क्वेश्चन में काम का नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो, इस क्वेश्चन में काम का नहीं है। हाँ, ऐसा कभी एग्जाम में ऐसा हो सकता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी दिया हुआ और अमाउंट दिया हुआ, प्राइस नहीं दिया हुआ। अगर क्वांटिटी का कॉलम दिया हुआ है और अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है तो प्राइस कैसे निकालोगे? ये 400 अमाउंट डिवाइडेड बाय 200 क्वांटिटी, तो 400 डिवाइड बाय 200, तो प्राइस आ जाएगा 2 रुपीज। ठीक है। अब कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं आराम से। ये स्टैंडर्ड की वैल्यूज दी हुई है, पहले स्टैंडर्ड की सारी वैल्यूज दी हुई है। स्टैंडर्ड में आपको क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस दी हुई है, मटेरियल का नाम दिया हुआ है ओ और पी। स्टैंडर्ड में 200 केजी, 100 केजी, टोटल 300 केजी। ये जो 300 केजी है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड इनपुट है 300 केजी। फिर लॉस 20 केजी, फिर ये 280 स्टैंडर्ड का आउटपुट है। स्टैंडर्ड आउटपुट 280 केजी, 280 केजी। फर्क सिर्फ इतना है कि कल वाले क्वेश्चन में हम लोगों को जो लॉस दिया हुआ था वो परसेंटेज में दिया हुआ था। स्टैंडर्ड का लॉस 10%, स्टैंडर्ड का लॉस 10% दिया हुआ था। और आज वाले क्वेश्चन में जो लॉस दिया हुआ है वो केजीज में दिया हुआ है। ये 20 जो है लॉस, ये केजी है। ये 20 केजी लॉस है। ठीक है। और कल वाले क्वेश्चन में क्या था, 10% लॉस था। मतलब कल वाले क्वेश्चन में लॉस जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ था, और अभी वाले क्वेश्चन में लॉस जो है वो केजीज में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड का क्वांटिटी हो गया 200 और 100 300 माइनस 20 केजी लॉस, तो आउटपुट होगा 280। ये एक्चुअल का क्वांटिटी हो गया 180 केजी, 120 केजी, टोटल 300 केजी, उसमें से लॉस 30 केजी, तो एक्चुअल का आउटपुट 270 केजी। और ये प्राइस है 2 और 5, 2 रुपीज 5 रुपीज स्टैंडर्ड का प्राइस, एक्चुअल का प्राइस 2.20 और 4.80। बस, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके, मेथड वही है जो प्रीवियस मेथड था। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिर से क्वेश्चन में से देख के सब फिर से लिखा है। स्टैंडर्ड में 200, 100, टोटल 300 माइनस 20, बाकी 280, प्राइस 2 रुपीज और 5 रुपीज, एक्चुअल में 180,
20 टोटल 300 माइनस 30 बाकी 270। एक्चुअल का प्राइस 2.2 और 4.8। ये मैंने सब क्वेश्चन में से देख के लिखा है यहाँ तक, और मेरी हैबिट है मैं पहले पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन में जो सारी डिटेल दी हुई है वो मैं अलग अलग कॉलम्स बना के लिख देता हूँ पहले। अब हमारा पहला स्टेप एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है 180 और 120, इसका रेशियो 180 और 120 का रेशियो 3:2। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि 99% इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो 180 और 120, तो रेशियो होगा 3:2। ओके, स्टैंडर्ड का रेशियो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो होगा 200 और 100। ये हमारा स्टैंडर्ड मिक्स होगा 200 और 100। 200 और 100 तो रेशियो होगा 2:3। तो एक्चुअल का रेशियो है 3:2 और स्टैंडर्ड का रेशियो है 2:1। ये हम अपने टेबल फॉर्मेट में ऊपर लिख देंगे, AM 32 और SM 21। ये हमारे टेबल फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिख देंगे सारे कॉलम्स में AM और SM। AM 32, AM 32, SM 21, SM 21। ये हमारे टेबल फॉर्मेट में, इसको हम स्टेप 3 बोल सकते हैं, या हम इसको टेबल फॉर्मेट बोल सकते हैं। हम लोग हमेशा टेबल फॉर्मेट से ही सॉल्व करते हैं। डन। चलो अब कॉलम्स आपको याद होंगे। अब कॉलम्स आपको याद होंगे। सबसे पहले एक्चुअल, सबसे पहले ए एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल प्राइस। फिर पीछे वाला चेंज करेंगे थर्ड वाला, तो एपी की जगह पे एसपी, बाकी दोनों सेम। फिर बीच वाला चेंज करेंगे तो एएम की जगह पे एसएम, बाकी तब सेम। फिर फर्स्ट वाला चेंज करेंगे, ए क्यू की जगह पे एस क्यू, बाकी तब सेम। ठीक है, हमेशा स्टार्ट करते हैं ए से, एक्चुअल से। ये कॉलम नंबर 1, फिर कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, जब लॉस वाला सम होता है यहाँ पे यील्ड आता है, लॉस वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस आता है, और लॉस या प्रोडक्शन नहीं हो तो यहाँ पे मटेरियल सब यूजेज आता है। फिर 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 4 - 1। अब सबसे इजी होता है प्राइजेस लिखना, सबसे इजी होता है, पहला स्टेप होता है प्राइजेस। ये एक्चुअल का प्राइस है 2.2 और 4.8, ये कॉलम नंबर 1 में काम आएगा। ये रहा 2.2 और ये रहा 4.8, 2.2 और 4.8 ये कॉलम नंबर 1 में। बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड प्राइस काम आता है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था हमारा? स्टैंडर्ड प्राइस ये था 2 और 5, स्टैंडर्ड प्राइस 2, 5। तो बाकी सारे कॉलम में स्टैंडर्ड प्राइस होता है। देखो ये 2, 5, ये 2, 5 और यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है 2, 5। ओके, प्राइसेस हो गया। इसके बाद आता है क्वांटिटी। एक्चुअल की क्वांटिटी तो है ना बेटा, सीधा पहले दोनों कॉलम में कॉपी कर दो ना तो भी चले। देखो 180, 120, 300, 30, 270 नंबर से याद करो। 180, 120, 300, 30, 270। तो एक्चुअल की क्वांटिटी तो पहले दोनों कॉलम में सीधा कॉपी कर दो ना, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो 180, 120, 300, 30, 270, पहले दोनों कॉलम में पूरा सेम कॉपी करना है क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 180, 120, 300, 30, 270 कॉलम नंबर 1 में भी यही, कॉलम नंबर 2 में भी यही। 180, 120, 300, यहाँ पे 30 आएगा, 30 और 270, यहाँ पे आएगा 30 और 270, 30 और 270, इधर हो जाएगा 270 kg। डन। तो ये 30 सेम यहाँ पे कॉपी, 270 सेम यहाँ पे कॉपी। तो पहले दोनों कॉलम तो बहुत इजी होते हैं। प्राइसेस भी हो गए अभी तक, सीधा क्वेश्चन में थे। क्वांटिटी भी हो गई, सीधा क्वेश्चन में थे। बाकी बचा कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 की सिर्फ क्वांटिटी। बाकी तो सब हो भी गया हमारा, सिर्फ हमको यही सीखना होता है कि कॉलम नंबर 3 और 4 की क्वांटिटी कहाँ से आई। अब कॉलम नंबर 3 में जाते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन 12 में बताया था, 3 जगह पे इनपुट सेम, 3 जगह पे इनपुट सेम मतलब ये 300 जो एक्चुअल का इनपुट था, ये 300, ये 300, 3 जगह पे इनपुट सेम। आप देखोगे ना कॉलम में यहाँ पे ए क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए क्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ए क्यू ही लिखा हुआ है। तो 3 जगह पे इनपुट सेम, 300, 300, 300। चौथी जगह पे आउटपुट सेम, तो जो 270 है कॉलम नंबर 1 में 270, ये कॉलम नंबर 4 में 270 आएगा। ठीक है, बस बाकी क्या बचा? बाकी बचा सिर्फ कॉलम नंबर 3 और 4 की क्वांटिटी। कॉलम नंबर 3 में ये वाला 300 सेम, जैसे मैंने बताया 3 जगह पे इनपुट सेम, ये 300 इनपुट है तो इनपुट 300, इनपुट 300, इनपुट 300। चौथे कॉलम में आउटपुट सेम, तो 270 का 270 कॉलम नंबर 4 में। अब ये जो 300 है, कॉलम नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, कॉलम नंबर 3 में ये जो 300 है,
इसको हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने स्टेप 2 में आपको स्टैंडर्ड मिक्स बताया। तो 300 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 300 का 300 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 300 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आएगा 200 और 100। बाकी बचा कॉलम नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखोगे ना 90% क्वेश्चन 99% सॉल्व हो गया, सिर्फ कॉलम नंबर 4 की क्वांटिटी पे ही आप हमेशा अटकोगे। यही सीखने जैसा होता है। अब कॉलम नंबर 4 की क्वांटिटी, ये थोड़ा शांति से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सुनना ध्यान से। कॉलम नंबर 4 की जब हम लोग क्वांटिटी सॉल्व करेंगे तो पूरा हमेशा उल्टा सॉल्व होता है। हमेशा हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जो कॉलम नंबर 1 में ये कॉलम नंबर 1 का आउटपुट था 270, ये कॉलम नंबर 4 में आउटपुट लिखा 270, ठीक है। अब कल क्या था, कल यहाँ पे मतलब क्वेश्चन 12 में यहाँ पे था 100%। ये जो 300 है इसकी जगह पे 100% था, ये जो लॉस है इसकी जगह पे 10% था, और ये जो आउटपुट है इसकी जगह पे 90% था। क्वेश्चन 12 में क्या था, इसको 300 जो है यहाँ पे जो 300 लिखा हुआ है इसको हमने इनपुट को 100% सपोज किया था, 10% लॉस हुआ था, तो आउटपुट हुआ था 90%, ठीक है। आज ये कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले तो ये 270 कहां से आया, ये 270 एक्चुअल का आउटपुट है। ये ब्रैकेट वाले नंबर्स कहां से आए, 300, 20, 280, ये ब्रैकेट वाले नंबर्स क्या है। अब थोड़ा सा शांति से सॉल्व करते हैं। 270 तक आ गया, आउटपुट आ गया, जो एक्चुअल का आउटपुट था कॉलम नंबर 1 का वही कॉलम नंबर 4 में आ गया। अब आप क्वेश्चन में जाओगे, ये क्वेश्चन की जो वैल्यूज है ये देखोगे, और जो भी ये स्टैंडर्ड के नंबर्स हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी के 300 और 20 और 280, 300 और 20 और 280, ये कॉलम नंबर 4 में ब्रैकेट्स में लिखोगे। मैंने बहुत बार बताया है, जब भी प्रोडक्शन या लॉस वाला क्वेश्चन हो तो कंपलसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज होगा ही। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 300 और 280 है ये कंपलसरी चेंज होगा ही, क्योंकि लॉस वाला क्वेश्चन है। लॉस या प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है तो ये 300 और ये 280 चेंज होगा, मतलब होगा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा हुआ है 300 और 280, पर ये चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट्स में लिखना है, 300 और 28, 300 और 20 और 280, इनको ब्रैकेट्स में लिखना है। कॉलम नंबर 4 में देखो, कॉलम नंबर 4 में 300 और 20 और 280 ये ब्रैकेट्स में लिखना है आपको। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं 2 मिनट के लिए ये नंबर डिलीट कर देता हूं। ओके, अब आपको समझ में आएगा। ये 270 कहां से आया, ये वाला 270 कहां से आया, कॉलम नंबर 1 का आउटपुट, कॉलम नंबर 1 का एक्चुअल का आउटपुट 270, और ये 300 और 20 और 280 कहां से आया, जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी में इनपुट और लॉस और आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। ये 270 एक्चुअल का आउटपुट है, ये 270 एक्चुअल का आउटपुट है, ये 280 स्टैंडर्ड का आउटपुट है। आप क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 280 के सामने 270, तो 300 के सामने कितना, फिर से एक बार मेरे साथ मन में बोलो, 280 के सामने 270, तो 300 के सामने कितना, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखना ध्यान से, 270 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 280, क्रॉस मल्टीप्लाई, बचपन वाला 5th स्टैंडर्ड। चलो बेटा, 280 के सामने 270, तो 300 के सामने कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 270 मल्टीप्लाई बाय 300, एकदम बचपन वाला क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 नंबर ऊपर आते हैं, 270 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 280। यहाँ पे आपका एसक्यू नया एसक्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 289.29, ठीक है। अब ये जो 289.29 आया, इसको ये ऊपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड मिक्स 2:1, तो 289.29 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 289.29 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 289.29 मल्टीप्लाई बाय 1/3, मतलब ये जो नया एसक्यू आया 289.29, इसको 2/3 और 1/3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2/3 करेंगे, 289.29 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो आंसर आएगा 192.86। पीछे जो कंप्यूटर ने लैपटॉप ने ज्यादा डेसिमल लिखे हो, आप ज्यादा डेसिमल नहीं लिखोगे, आप 2 डेसिमल तक लिखोगे, 192.86, और 289.29 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आएगा 96.43, 2 डेसिमल तक। तो 192.86 मल्टीप्लाई बाय ये स्टैंडर्ड प्राइस है पीछे 2 रुपीज, और 96.43
मल्टीप्लाई बाय ये पीछे स्टैंडर्ड प्राइस है 25, आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस 25 है, वही 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू, इसके बाद तो आप लोगों को बात है, अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है, ठीक है। एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ, 180.22 180 मल्टीप्लाई बाय 2.2 396, 120 मल्टीप्लाई बाय 4.8 576, अब 396 और 576 दोनों का टोटल होगा 972, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 होता है, 120 मल्टीप्लाई बाय 5 600 होता है, 360 और 600 दोनों का टोटल 960 होता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400 होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500 होता है, 400 और 500 दोनों का टोटल 900 होता है। आगे 192.86 मल्टीप्लाई बाय 2 385.71 होता है, 96.43 मल्टीप्लाई बाय 5 482.14 होता है, 385.71 प्लस 482.14 इक्वल टू 867.86 होता है। फिर कॉलम नंबर 2 माइनस 1, कॉलम नंबर 3 माइनस 2, कॉलम नंबर 4 माइनस 3 और कॉलम नंबर 4 माइनस 1। ये सेम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। कॉलम नंबर 2 माइनस 1 मतलब क्या, कॉलम नंबर 2 माइनस 1 मतलब ये 360 माइनस 396, 360 माइनस 396, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस मतलब अनफेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 2 माइनस 1 तो 600 माइनस 576, 600 माइनस 576 ये 24 होता है, ये 24 प्लस में मतलब फेवरेबल, तो माइनस 36 प्लस का 24 इक्वल टू नीचे टोटल आ गया -12, माइनस में आंसर है मतलब अनफेवरेबल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मटेरियल का नाम ए और बी नहीं था, मटेरियल का नाम मेरे हिसाब से ओ और पी था, ओ एंड पी। क्वेश्चन देखो मटेरियल नाम क्या, ओ और पी था, तो सब जगह पे ओ और पी कर देंगे, ए बी हो या ओ पी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मेथड सेम ही रहेगा। आगे यहाँ पे भी लास्ट आंसर में यहाँ पे ओ मटेरियल एंड मटेरियल पी, बस ऊपर जो लिखा हुआ है वही आंसर्स नीचे रिपीट किए हुए। ये -12 मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, ये -60, ये -60 मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, ये -32.4 मटेरियल यील्ड वेरिएंस है और ये -104.14 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। टेक्स्ट बुक वालों का -104 आ रहा है और मेरा -104.14 आ रहा है, दोनों राइट, टेक्स्ट बुक वाले भी राइट है, मैं भी राइट हूँ। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए उनमें मैं रुपीस का सिंबल लगाना भूल गया था, तो प्लीज रुपीस का सिंबल सब में लगाना, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस, फिर 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 मतलब मटेरियल यूजेज वेरिएंस, 2a प्लस 2b मतलब मिक्स प्लस यील्ड इक्वल टू यूजेज, फिर प्राइस प्लस यूजेज इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है। ऊपर से ही सब कॉपी किए हुए, जो यहाँ पे ऊपर टेबल में आए थे सारे आंसर्स वही यहाँ पे लिखे हुए। और आप लोग इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना, आप लोग 2 डेसिमल तक लिखना, जैसे -17.86 हो जाएगा, ये -117.86 हो जाएगा, ये -93.86 हो जाएगा। आप लोग 2 डेसिमल तक ही लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है। डन, यहां तक लिखना हो गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अलग क्या था, अलग सिर्फ कॉलम नंबर 4 की क्वांटिटी थी, ये जो कॉलम नंबर 4 है इसकी क्वांटिटी थी। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 12 भी दिखा देता हूँ उसमें क्या किया था। ये क्वेश्चन नंबर 12 में सीधा जंप करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या किया था, इसमें कॉलम नंबर 1 का आउटपुट था 189, कॉलम नंबर 1 का आउटपुट था 189 और स्टैंडर्ड का लॉस दिया हुआ था 10%, तो हमने इसको अज्यूम किया था इनपुट को 100%, लॉस 10%, तो आउटपुट हो जाएगा 90%। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था कि 90 के सामने 189 तो 100 के सामने कितना, 90 के सामने 189 तो 100 के सामने कितना। और आप ये एरो देख रहे हो, इस एरो का मतलब है कि हम लोग नीचे से ऊपर गए थे, और उसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 13 में किया। क्वेश्चन 13 में भी हम लोगों ने यही किया कि 280 के सामने 270 तो 300 के सामने कितना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी एरो लगाए हुए हैं, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर गए। अब इसका लॉस अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे लॉस कितना होगा, तो वो होगा 289.29 माइनस 270, तो यहाँ पे लॉस होगा 19.29। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड का लॉस है 19.29। अब देखो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का इनपुट दिया हुआ था 300 और हमने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का इनपुट दिया हुआ था 300, हमने स्टैंडर्ड का इनपुट लिखा 289.29, चेंज हुआ ना,
कंपलसरी चेंज होगा, जब भी प्रोडक्शन या लॉस दिया हुआ हो तब चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे लिख सको आप लोग। लिखना अच्छी तरह बेटा, मेथड का नाम लिखना, ऊपर हेडिंग लिखना। ये क्वेश्चन है, जिन लोगों को क्वेश्चन चाहिए इस तरीके से हमेशा एक टेबल बनाना। ये स्टेप 1, स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 3 है हमारा। स्टेप 3 में कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, फिर पीछे 4 वेरिएंसेस, ठीक है। और ये फाइनल कंक्लूजन सबकी पूरी स्पेलिंग के साथ अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। लिखो बेटा सब लोग।